एक साल पहले मैं ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। 75 साल की आयु है, ब्रेन हेमरेज हुआ जी, और बताइए। तो वे बच तो गई, अच्छा वो उनका दिमाग भी पूरा काम करने लगा, जो फोन चल रहा था वो भी निकल गया जी। लेकिन सीधे हाथ और पैर में दिक्कत आ गई, पैरालाइज काम होता है ऑटोमेटिक। अब उनका पैर ऐसे तो काम करने लगा सीधा पैर कि हम उन्हें पकड़ पकड़ के खूब दूर तक ले जा रहे थे, दरवाजा दूर तक ले जाएंगे सड़क तक। अब बैठने के मूड पे बैठ जाएगी, चार पैर बैठ जाएंगे, लेकिन हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा और पैर भी उतना काम नहीं कर रहा कि वो अपना आप चल पाए। दवाई वगैरह थोड़ी डॉक्टर की अभी चल रही है, जो बताते हैं वे थेरेपी वगैरह बताते हैं। कहाँ रहते हैं? इसी गाँव में। इसी गाँव। मैं तो अपनी जानता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है भैया। तो एक तो ये है, माता जी का ब्रेन ठीक है, बिल्कुल सही है, मेमोरी परफेक्ट है, बिल्कुल जो चीजें सब याद है, ब्लड प्रेशर तो नहीं लग रहा है, कोई नहीं, उनका शुगर भी 136 है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप उनको एक तो थपथपी एक्सरसाइज, जी सरल है, जी दिखाता है, बैठा है, लिटा के तो खाली कमर की होती है, वो भी कराते हैं। तो आप ऐसे थपथपी एक्सरसाइज उनके पूरे शरीर पर देंगे, ठीक है, बाजू पर भी देंगे और कंधों पर भी देंगे, ऐसे ये और ये, ठीक है। अद्भुत एक्सरसाइज है, आप देखेंगे पूरे शरीर में तुरंत गर्मी आ जाती है, ठीक है। तो इससे माता जी को एकदम लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और माँ है बढ़िया अच्छे ढंग से सेवा करो, ठीक है। एक 3 तरह से होती है ये टैपिंग एक्सरसाइज, एक तो ये थपथपी, एक है ये और एक है ये, 3 तरह से होती है। ऐसे तीनों करें करो, लेकिन डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी पर नहीं मारना है ऐसे, और रीढ़ की हड्डी पे ऐसे नहीं मारना है, ये साइड में मारना होता है। आपकी देवी जी और आप दोनों बैठ जाइए और ऐसे ऐसे कीजिए हल्के हल्के हाथ से, जैसे नाई के हाथ करते हैं, नाई ऐसे हल्के धीरे हाथ से। जो नसें दबी पड़ी होंगी वे भी ठीक हो जाएंगी। आपको खुद को आश्चर्य होगा यार इतनी तेजी से थपथपी एक्सरसाइज से कैसे लाभ मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा भैया, आप ये काम करो और उनको ऐसी कुछ चीजें जानी चाहिए जैसे चने का पानी, चना और मेथी का पानी उनके शरीर में जाना चाहिए। और जब वो खड़ी हो तो उनके हाथ में से बाहर थोड़ा सा बांध के हल्का सा उनके हाथ में दे दो, अगर कर लें तो हाथ उनका डिस्टर्ब है, ऐसे हाथ बाजू को हिलाएं, ऐसे बाजू हिलाएं। चाय पिलाते हो माता जी को? बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो। चाय नहीं देनी चाहिए, चाय जहर होती है, पिछली बार बताया था मैंने, चाय नहीं पीनी चाहिए और नहीं पिलानी चाहिए। चाय इतनी खतरनाक चीज है, जैसे ये माता जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक माता जी को मेरे पास लेकर के आए, ये देहरादून की घटना है। अरे मेरा कार्यक्रम था, मैंने कहा माता जी चाय बंद, ये बंद और ये बंद। माता जी मेरी यू देखे टेढ़े के टेढ़े, फिर क्या हुआ माता जी, ऐसे करके धीरे से साइड में करके अपने बेटे को बोलते, बेटे को सरदार जी थे, एक कटोरी, हाँ दूध बंद किया था मैंने, दूध बंद किया था, बोले 1 कटोरी दूध पी दिया, वो भी नहीं पीवाएंगे तो मरेंगे। तो चाय नुकसान देती है, आप दूध दीजिए, दूध के साथ में अश्वगंध दे सकते हैं या थोड़ा सौंठ, शुंठी कम मात्रा में गरीबों को देने ना, शुंठी दे सकते हैं, तो उससे उनके ब्लड में लाभ मिला होता है। तो ये सब चीजें देना प्रारंभ करें, चना और मेथी का सूप बना के दीजिए और थपथपी एक्सरसाइज, ठीक हो, ठीक ही हो जाएंगे। थपथपी पे सुधार हो रहा है महाराज जी। जी ये नस्ता भी हुई है। अच्छा जी, तो जैसे चलता हूँ महाराज जी करीबन 20 मीटर दूरी तक, तो ऐसा लगता है मैं बीमार नहीं, जैसे उठ के चलता हूँ जी। तो फिर यहाँ से दर्द होगा इसमें शुरू में, और फिर इनमें हो जाता है, और फिर यहाँ तक दर्द हो जाता है जी, जैसे डिस्प्ले हो जाते हैं, ये हो जाता है। आपने वैसे दर्द के बारे में पूछा, दर्द का विषय मैंने पहले बड़ा अच्छे ढंग से, मेरा भी यही हाल है ना। तो एक तो मैंने बताया था दही, चावल, टमाटर, नींबू, पोहा, मुरमुरा, चिवड़ा, ये सब मैंने नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ। इन्हें आप बंद कर दीजिए, दही, चावल आदि और ये सब बंद। आप क्या करें, बीपी कैसा रहता है? हाई रहता है? बीपी तो हाई नहीं रहता, लेकिन शुगर है। शुगर है, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक। तो आप क्या करें, अपनी डाइट पर नियंत्रण करें,
खान पान बदलें, डाइट हल्की लेना प्रारंभ करें। अभी ठंडी चीजें मत लेना। आप एक टब ले आइए, टब में गर्म पानी भरें और पैरों को बाहर निकाल करके उसके अंदर बैठ जाइए, ठीक है, गर्म पानी में, और सिर पर रख लें ठंडा तौलिया। इससे क्या होगा, आपके इस पूरे क्षेत्र की सिकाई होगी, नाड़ियों में रक्त प्रवाह बढ़ेगा और जो भी जमाव है वो सब ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। ये तो आप करें। आज मैं आपको एक बढ़िया चीज और बताने वाला हूं कि मेरे पास तो वीडियो पड़ा है उसका। एक अंग्रेजी में बोलते हैं टैपिंग एक्सरसाइज, टैपिंग थेरेपी, उसको मैं थेरेपी नाम दे दिया पूरा, थपथपी वाला। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे शिविर में होते हैं तो हम 7 की जोड़ी बनाते हैं, 7 लोग, या 5 की बनेगी या फिर 3 की बनेगी। 3 के हमने क्या कर दिया, एक व्यक्ति को लिटा दिया, ठीक है। लेटने के बाद क्या होगा, अब सारे के सारे ऐसे कटोरी बना करके हाथ की, कंधों से लेकर के पैर तक और पैर से लेके कंधों तक। और कितने लोग हैं, 6, 5 या 3। अगर 3 होंगे तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, आधा हिस्सा वो करे, आधा इधर। तो जब ऐसे थपथपी देते हैं पूरे शरीर की, तो नाड़ियों में रक्त प्रवाह तत्काल हो जाता है और एकदम दर्द को आराम मिलता है। ये बहुत बड़ी थेरेपी है और फ्री की थेरेपी है। जैसे किसी दादी माँ को परेशानी है तो क्या करें, बच्चे बैठ गए, सब बैठ गए और बैठने के बाद में थपथपी दी, पैर से लेके पिंडलियों तक, पिंडलियों में दर्द होता है, ठीक है, और कमर में दर्द होता है। ये जो है कटोरी जैसे बनाई जाती है, तो ये जब ऐसे त्वचा पर ऐसे लगती है तो नाड़ी जो दबी हुई है तो ये उसको ऐसे उठाती है, ऐसे करके वैक्यूम करती है। वैक्यूम, एक वैक्यूम बॉल भी आती है, एक्यूप्रेशर वाले रखते हैं, लेकिन थपथपी देने से नाड़ी वापस जिनकी दबी हुई है वे वापस उठ जाती है। कठिन तो नहीं है, बहुत सरल तरीका है। गर्म पानी में बैठिए और थपथपी की एक्सरसाइज कीजिए, आप देखिए चमत्कार, बड़ा लाभ मिलेगा। एक चीज आपको औषधि बता देता हूं, अश्वगंध पाउडर बना के रखिए। अश्वगंध और कुछ मत मिलाना उसमें, इसलिए मैंने पूछा ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता है। अश्वगंध पाउडर आधा चम्मच प्रातः और आधा चम्मच शाम, दोनों समय लेना प्रारंभ कर दीजिए। वो ऊर्जा देने का काम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है, और दूध के साथ में उसका सेवन है, क्योंकि उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो तालमेल है वो दूध के साथ में है। तो दूध के साथ आप लीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा लाभ मिलेगा। ये आप जो घुटनों के दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उन सब में ये काम करता है। बाकी हम जो करते हैं, मैं वैसे बिना दवाओं के उपचार क्या करता हूं, वो प्रैक्टिकल में तो जो कैंप होते हैं उसमें सब ज्यादा अच्छे तरीके से हम करते हैं। गर्म मिट्टी लाइए, गहरे गड्ढे की साफ मिट्टी, 3 फुट गहरे। आप इतनी मिट्टी लीजिए, लगभग 1.5 किलो, 1 किलो ऐसे मिट्टी ले लीजिए। 2 किलो ले लो, कढ़ाई में डाल दो, उसमें 100 ग्राम तेल का तेल डाल दीजिए, 2 चम्मच नमक डालिए, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच या 3 चम्मच हल्दी, पानी डाल उसको पकाइए, ठीक है। पकाने के बाद जो समाज में एक और पैसे खींचने वाला काम चल रहा है, पैसे लूटने वाला काम जो चल रहा है, पोटली की सिकाई, पोटली, ये पोटली वोटली में और कुछ नहीं है, और है भी तो जो मैं बता रहा हूं इससे बड़ा कुछ नहीं है। मिट्टी के अंदर सभी मिनरल्स है या नहीं है, सब कुछ मिट्टी के अंदर समाया है या नहीं समाया, इसके अंदर सब कुछ है। तो अब क्या करेंगे, अब उसकी 2 पोटली बना लीजिए, ठीक है। जिनके घुटनों में दर्द है, ऐसे पोटली को पकड़ के पकने के बाद और अच्छी तरह से सिकाई कीजिए। और जब ये लगे कि भाई अब तो ठंडी सी हो गई है, तो ऐसे नीचे रखिए, गोल पट्टी बनाइए, गोल बड़ी सी पट्टी बनाइए, एक इस घुटने पर लगा दीजिए, एक इस घुटने पर लगा दीजिए। ऐसे ही अगर कमर में दर्द है तो बड़ी सी पट्टी बनाइए गर्म, तो सहने लायक हो। ऐसे इस, क्योंकि जो त्वचा है हमारी, ऐसे सहन हो जाए तो इतना गर्म रखना चाहिए, और अपनी कमर पर आप लगा लीजिए। आप देखेंगे इतनी जल्दी आपको लाभ मिलेगा, बहुत बढ़िया। अगर कंधों में दर्द है तो कंधों पर गर्म मिट्टी लगाते हैं। एक काम और कर सकते हैं, कभी अपने आसपास के क्षेत्र के लिए एक शिविर की योजना बना सकते हैं।
लेकिन उसके लिए बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, बड़ी जगह चाहिए जहां पर पर्याप्त मात्रा में लोग आ सके। भूतो न भविष्यति ऐसा कैंप, वो जागृति का समाज के लिए मिलना कठिन हो जाएगा। हर प्रकार का मोटिवेशन समाज को जो मिलना चाहिए वो आपको उस कैंप से मिलेगा। तो आप भैया इसी तरह का काम करो, आप ठीक हो जाओगे। आयु कितनी है? 55 साल। अरे 55 साल हो गए, मैं भी आपके बराबर ही हूं। मैं संजय साहब, क्योंकि ज्यादा आयु पे हो गए फिर कोई बात नहीं, आनंद है, 4 साल से जाते हो जाएंगे ठीक आपको। ठीक है, आप 55 आपकी है, लेकिन आपने अगर मेरी बातों को माना, प्रयास किया और डेली व्यायाम करो, व्यायाम करना प्रारंभ कर दो, ठीक है, आप देखो एकदम बदलने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बीपी कैसा रहता है? हाई रहता है? बीपी तो हाई नहीं रहता मेरा, लेकिन शुगर है। शुगर है, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक। तो आप क्या करें, अपने डाइट पर नियंत्रण करें, खान पान बदलें, डाइट हल्की लेना प्रारंभ करें। अभी ठंडी चीजें मत लेना। आप एक टब ले आइए, टब में गर्म पानी भरें और पैरों को बाहर निकाल करके उसके अंदर बैठ जाइए, ठीक है, गर्म पानी में, और सिर पर रख लें ठंडा तौलिया। इससे क्या होगा, आपके इस पूरे क्षेत्र की सिकाई होगी, नाड़ियों में रक्त प्रवाह बढ़ेगा और जो भी जमाव है वो सब ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये तो आप करें। आज मैं आपको एक बढ़िया चीज और बताने वाला हूं कि मेरे पास तो वीडियो पड़ा है उसका। एक अंग्रेजी में बोलते हैं टैपिंग एक्सरसाइज, टैपिंग थेरेपी, उसको मैं थेरेपी नाम दे दिया था, थपथपी वाला। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे शिविर में होते हैं तो हम 7 की जोड़ी बनाते हैं, 7 या 5 की बनेगी या फिर 3 की बनेगी। 3 के हमने क्या कर दिया, एक व्यक्ति को लिटा दिया, ठीक है, लेटने के बाद क्या होगा, अब सारे के सारे ऐसे कटोरी बना करके हाथ की, कंधों से लेकर के पैर तक और पैर से लेके कंधों तक। और कितने लोग हैं, 6, 5 या 3। अगर 3 होंगे तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, आधा हिस्सा वो करे, आधा इधर। तो जब ऐसे थपथपी देते हैं पूरे शरीर की, तो नाड़ियों में रक्त प्रवाह तत्काल हो जाता है और एकदम दर्द को आराम मिलता है। ये बहुत बड़ी थेरेपी है और फ्री की थेरेपी है। जैसे किसी दादी माँ को परेशानी है तो क्या करें, बच्चे बैठ गए, सब बैठ गए और बैठने के बाद में थपथपी दी, पैर से लेके पिंडलियों तक, पिंडलियों में दर्द होता है, ठीक है, और कमर में दर्द होता है। ये जो है कटोरी जैसे बनाई जाती है, तो ये जब ऐसे त्वचा पर ऐसे लगती है तो नाड़ी जो दबी हुई है तो ये उसको ऐसे उठाती है, ऐसे करके वैक्यूम करती है। वैक्यूम, एक वैक्यूम बॉल भी आती है, एक्यूप्रेशर वाले रखते हैं, लेकिन थपथपी देने से नाड़ी वापस जिनकी दबी हुई है वे वापस उठ जाती है। कठिन तो नहीं है, बहुत सरल तरीका है। गर्म पानी में बैठिए और थपथपी की एक्सरसाइज कीजिए, आप देखिए चमत्कार, बड़ा लाभ मिलेगा। एक चीज आपको औषधि भी बता देता हूं, अश्वगंध पाउडर बनाते, अश्वगंध और कुछ मत मिलाना उसमें, इसलिए मैंने पूछा ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता है। अश्वगंध पाउडर आधा चम्मच प्रातः और आधा चम्मच शाम, दोनों समय लेना प्रारंभ कर दीजिए। वो ऊर्जा देने का काम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है, और दूध के साथ में उसका सेवन है, क्योंकि उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो तालमेल है वो दूध के साथ है। तो दूध के साथ आप लीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा लाभ मिलेगा। ये आप जो घुटनों के दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उन सब में ये काम करता है। बाकी हम जो करते हैं, मैं वैसे बिना दवाओं के उपचार किया करता हूं। वो प्रैक्टिकल में तो जो कैंप होते हैं उसमें सब ज्यादा अच्छा तरीके से हम करते हैं। गर्म मिट्टी लाइए, गहरे गड्ढे की साफ मिट्टी, 3 फुट गहरे। आप इतनी मिट्टी लीजिए, लगभग 1.5 किलो, 1 किलो ऐसे मिट्टी ले लीजिए, 2 किलो ले लो, कढ़ाई में डाल दो, उसमें 100 ग्राम तेल का तेल डाल दीजिए, 2 चम्मच नमक डालिए, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच या 3 चम्मच हल्दी, पानी डाल उसको पकाइए, ठीक है। पकाने के बाद जो समाज में एक और पैसे खींचने वाला काम चल रहा है, पैसे लूटने वाला काम जो चल रहा है, पोटली की सिकाई, पोटली,
ये पोटली वोटली में और कुछ नहीं है, और है भी तो जो मैं बता रहा हूं इससे बड़ा कुछ नहीं है। मिट्टी के अंदर सभी मिनरल्स है या नहीं है? सब कुछ मिट्टी के अंदर समाया है नहीं समाया है? इसके अंदर सब कुछ है। तो अब क्या करेंगे, अब उसकी 2 पोटली बना लीजिए, ठीक है। जिनके घुटनों में दर्द है ऐसे पोटली को पकड़ के पकने के बाद और अच्छी तरह से सिकाई कीजिए, और जब ये लगे कि भाई अब तो ठंडी सी हो गई है, तो ऐसे नीचे रखिए, गोल पट्टी बनाइए, गोल बड़ी सी पट्टी बनाइए, एक इस घुटने पर लगा दीजिए, एक इस घुटने पर लगा दीजिए। ऐसे ही अगर कमर में दर्द है तो बड़ी सी पट्टी बनाइए गरम, तो सहने लायक हो। ऐसे इस, क्योंकि जो त्वचा है हमारी ऐसे सहन हो जाए तो इतना गर्म रखना चाहिए, और अपनी कमर पर आप लगा लीजिए। आप देखेंगे इतनी जल्दी आपको लाभ मिलेगा, बहुत बढ़िया। अगर कंधों में दर्द है तो कंधों पर गर्म मिट्टी लगाते हैं। एक काम और कर सकते हैं, कभी अपने आसपास के क्षेत्र के लिए एक शिविर की योजना बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, बड़ी जगह चाहिए जहां पर पर्याप्त मात्रा में लोग आ सकें। भूतो न भविष्यति ऐसा कैंप, वो जागृति का समाज के लिए मिलना कठिन हो जाएगा। हर प्रकार का मोटिवेशन समाज को जो मिलना चाहिए वो आपको उस कैंप से मिलेगा। तो आप भैया इसी तरह का काम करो, आपकी बजाओ। आयु कितनी है? अरे 55 साल हो गए, मैं भी आपके बराबर ही हूं। मैं संजय साहब, क्योंकि ज्यादा जो आयु के हो गए, फिर कोई बात नहीं, आनंद है, 4 साल से ज्यादा हो जाएंगे ठीक आपको, ठीक है। आप 55 आपकी है, लेकिन आपने अगर मेरी बातों को माना, प्रयास किया और डेली व्यायाम करो, व्यायाम करना पालन कर दो, ठीक है। आप देखो एकदम बदलने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।